सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे जो सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती है, तो इस पर बनाएं। और आज कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया दिलीप जी ने, उनको मुन्नूरी साढ़े सीनियर लीडर उम्र चाचू जी सारे ना के साढ़े सरपंच पंच एक्स सरपंच पार्टी के कार्यकर्ता यार BR एसोसिएशन से ऐसा कि आज गुरुपर्व है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। नहीं है कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद सारे पर बनया रहे, जिहड़ा नया साल चढ़े करता है उन्होंने आशीर्वाद सारे पर रहे। असी सारे परिवार सुखी रही, ये देश अगे बढ़े। तो जिस तरह सुनील होनी कह करते ही कि भाई देश दुनिया के विश्व गुरु ये ऐसी प्रार्थना कर सकते। ऐसा कि गुरु जी की 3 दिन बाद नया साल भी है। गुरु जी की जी लाइफ है कि भाई उन्होंने अपना पूरा परिवार जो कश्मीरी पंडित औरंगजेब बड़ा अत्याचार करे करता है, वो कन्वर्जन करे करता है, हिंदू समाज को मुस्लिम कन्वर्ट करे करता है। ये कश्मीरी पंडित उसले जिले थे। एससी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे नथाराम जी और भाजपा के सीनियर नेता हमारे सभी जो भी सर की आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं, 25 सभा, जहाँ पर हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और आज के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ गुरुपर्व की। और जो नया दायित्व मिला है उसके लिए भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूँ कि ये जो हमें नया दायित्व मिला रहे, कि उस दायित्व को हम पूरी ही ईमानदारी से, ऊर्जा से उस दायित्व का हम निर्वाह करें। और जो पार्टी ने हमारे ऊपर जो दायित्व हमें दिया है उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से हम उसके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और जितना हमें उन्होंने कार्य दिया है और पूरी ऊर्जा से करेंगे। जो आज ये गुरुपुरब का उपलक्ष्य पर हम जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गुरु जी के हम अगर आदर्शों को माने, उनके आदर्शों के ऊपर चलें, हमें लगता है कि यही हमारे लिए एक गुरु जी के प्रति एक जो आस्था और श्रद्धा हम उनके प्रति रखते हैं, तो ये उसी के ऊपर हम अगर उतरें तो तभी ये हमारा सार्थक है। कि गुरु जी का जीवन जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, वो हमारे लिए एक आदर्श है। उनके जीवन के ऊपर अगर हम देखें, जैसे अभी पहले हमारी बात हो रही थी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, पटना में हुआ, कर्म भूमि उन्होंने अपनी पंजाब रखी और महाराष्ट्र में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा करके रखा। जो उनका एक लक्ष्य था कि जैसे सद्भावना से जो उन्होंने रखा कि हर एक उस वक्त समुदाय के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने उसमें रखे, समुदाय से लेकर उन्होंने इकट्ठे करके लिए। उसी तरह से हम आगे जो बढ़ रहे हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सपना देखा है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, उनके नेतृत्व में हम सभी G20 का, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि और सब तो ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहना सुनील जी की जो नवे जिलाध्यक्ष बने ने, बहुत बहुत दिल की ग्रहणी करने यानी कि मुबारक ने जो इंसान इस बार चुनी है कि आए ने। और ये बड़ा ही एक अच्छा प्रयास है पार्टी का भी कि यो जी जी अगे काम किया कि अपनी काबिलियत दसी है, उहदे कने कने जिन्हें भी जी इतने आए रहे हैं, मैं एक आखा कि अस सब आने वाले समय पार्टी वास्ते मिलिए काम करके, क्योंकि जब तक जियां सुनील जी ने आख्या अस मिलिए काम नहीं करके पार्टी अगे नहीं बढ़ सकती। इस कारण सानू अपने छोटे मोटे मतभेद है भी है ना, उन्हें सारे खत्म करिए, सारे ही अगे आना चाहिए और पार्टी वास्ते काम करना चाहिए, ताकि जो पार्टी का लक्ष्य है, जो मोदी साहब का लक्ष्य सारा J&K बीजेपी का गवर्नमेंट बननी और सारे मिलिए काम करना, पंजाब पार करना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ठीक है जी, इधर फोन हो रहा। आज की जो बैठक थी वो आज
जो हमारे सिख धर्म के दसम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका प्रकाश उत्सव था, तो उसी को लेके आज गुरुपुरब के उपलक्ष्य पर एक जहाँ पर बैठक रखी थी, जिसमें हमारे बीच में विशेष तौर पे हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, वो हमारे बीच में थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि गुरु जी ने कैसे देश के लिए क्या क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और कैसे उन्होंने देश के लिए, देश हित के लिए, धर्म के लिए अपना बलिदान दिया और अपने परिवार का बलिदान दिया। उनके पिताजी ने बलिदान दिया, उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने भी देश और धर्म के लिए बलिदान दिया, कैसे उन्होंने कार्य किया, उनके जीवन के विषय में उन्होंने बताया और उन्हीं के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनके आदर्शों के ऊपर हमें चलते हुए आगे राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ना चाहिए। तो यही आज का हमारा मेन जो कार्यक्रम था, वो गुरु जी के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आज गुरुपुरब के ऊपर ही हमने ये कार्यक्रम रखा था, जहाँ पर जिसमें हमारे बीच में सभी भाजपा के जो हमारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो बीच में रहे, पंच सरपंच रहे, बीडीसी के चेयरमैन हमारे बीच में रहे, तो सीनियर नेता जो हमारे प्रदेश के थे ब्रजेश्वर सिंह राणा जी और जिला की टीम के भी बीच में सदस्य रहे। तो हमने सभी ने मिलकर गुरुपुरब जो आज पर जहाँ पर मनाया है।